हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। और मेरा आज ऑनलाइन के माध्यम से पहला क्लास है। और आज मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम अरविंद कुमार है और आज मैं एक क्लास लेने जा रहा हूं मैथ्स का, जिसमें मेरे ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, सभी का कहना है कि सर त्रिकोणमिति से ही मैथ्स का क्लास शुरू किया जाए। इसलिए आज मैं त्रिकोणमिति का क्लास ही शुरू करूंगा और जिसका पहला चैप्टर, सबसे पहले उसका थ्योरी बताऊंगा और उससे भी पहले आपके बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर से जिस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर्वप्रथम इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले इस चैनल पे आप सभी विषयों की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में समस्या को लिख करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th के जितने भी विषय हैं, सभी विषयों की तैयारी आप कर सकते हैं। और मेरा आज ऑनलाइन के माध्यम से ये तो पहला क्लास है ही। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके लाइव क्लास के माध्यम से आप सभी का तैयारी कराने में मैं सहायता करूंगा। और आप सभी लोग घर बैठे मेरे चैनल के माध्यम से ही सभी विषयों की तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी बच्चे जो है अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, इसका जो एज लिमिट है, यही एज में जो होता है सभी बच्चे अपने माइंड से भटक भी जाते हैं। लेकिन यही एज जो होता है पढ़ाई का भी होता है, इसलिए आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए और पढ़ाई एकदम सावधानी पूर्वक कीजिए। आप सभी को आज मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं सर्वप्रथम। और मैथ की क्लास के बाद मैं हिंदी का भी, संस्कृत का, इंग्लिश का, सोशल साइंस, आपको साइंस की भी तैयारी एक एक करके हम अवश्य करवाएंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं आज आप लोगों को सबसे पहले मैथ्स के बारे में ये बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के गणित के किताब में जो है एक नंबर में जो है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, एक नंबर में नंबर सिस्टम है जिसे हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। इस चैप्टर से हमें एक चैप्टर का नाम आता है, इस एक नंबर में आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपकी किताब में दिया हुआ है यह चैप्टर एक नंबर में। और इससे जो है सवाल 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं? 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर में आपको हमारे मैथ्स का पार्ट्स है जिसे हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, आपको अलजेब्रा है। अलजेब्रा है जिसे हम लोग हिंदी में बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। और इस बीजगणित से 2-3 चैप्टर हमारे बुक में प्रेजेंस है। जो एक नंबर में आप लोगों को है बहुपद, दूसरा नंबर में आता है दो चर वाले, दो
चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3 नंबर में आपको आते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। फिर एक और चैप्टर आता है अभी इसी में आपको, समांतर श्रेणियां, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, ठीक है। इसमें जो है बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां, इससे जो है इन चारों चैप्टर से मिल करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस 20 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर जो है हमारे गणित का भाग आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति से भी केवल और केवल त्रिकोणमिति जो है हमारे 8वां नंबर चैप्टर्स है। 8वां नंबर चैप्टर के बाद में फिर एक 9वां नंबर चैप्टर आता है, जिसमें हाइट और डिस्टेंस निकालना होता है। तो हमारे तीसरा नंबर जो भाग है गणितीय भाग, जिसे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। और इससे जो है 2 चैप्टर्स हैं हमारे बुक में, ठीक। एक नंबर में जो बुक है, एक नंबर में त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरा नंबर में जो है आप लोग को जो 9वां नंबर चैप्टर्स में दिए गए हैं, वह जो है आप लोग को त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें साइन, कॉस, टेन इत्यादि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम लोग दूरी और ऊंचाई को भी ज्ञात करते हैं। और इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 नंबर के, ठीक है। यहाँ रियल नंबर आप लोग देख सकते हैं। इससे नंबर सिस्टम से एक चैप्टर इसमें आप लोग के बुक में दिया गया है, वास्तविक संख्या, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा से आपको ये 4 चैप्टर्स हैं आपके बुक में, जिससे 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ तीसरा जो भाग है, जिससे आप लोगों के किताब में जो है 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिससे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति कहते हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति। क्या कहते हैं, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति से आप लोग के किताब में जो है केवल और केवल एक क्वेश्चन चैप्टर्स जो है दिए गए हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। केवल और केवल एक चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। इससे जो है आपके एग्जाम में केवल और केवल एक चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर जो आपके गणितीय भाग है, वह है ज्योमेट्री।
क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं हिंदी में? ज्यामिति कहते हैं। इससे आपके बुक में जो है 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। जो 1 नंबर में आपको दिया गया है त्रिभुज, दूसरा नंबर में वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और एक और रचना, तीसरा जो है रचना, रचना दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिभुज, वृत्त और रचना से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 नंबर के। 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10, 20, 30, 20, 50 और 10, 60, 20, 80 नंबर के क्वेश्चन अभी तक इतना चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक और गणितीय भाग है जिसको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक। इसमें जो है 2 चैप्टर्स आते हैं आपकी किताब में। 1 नंबर में जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एक और चैप्टर्स आते हैं इसमें, वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर्स जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपका 12वां नंबर चैप्टर है, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13वां नंबर चैप्टर है, ठीक है। इससे जो है इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अंतिम गणितीय भाग बच गया जिसको क्या कहते हैं? एस्टेटिक्स कहते हैं, ठीक है। 7वां नंबर में एस्टेटिस्टिक्स कहते हैं, एस्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी इसी में आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, इसको आप लोग कह सकते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे जो है आपके चैप्टर्स का भी यही नाम है, सांख्यिकी और प्रायिकता, इसलिए यहाँ पे भी सांख्यिकी और प्रायिकता ही लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता। और इससे जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा। 10, 20, 30 और 20, 50, 10, 60 और 20, 80, 10, 90 और 10, 100। पूरे क्वेश्चंस जो है 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग को 100 नंबर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का ही सब्जेक्टिव से सवाल आते हैं, ठीक है। तो फिर एक बार इसको हम आपसे रिवाइज करवा देते हैं। जिस छात्र या छात्राओं को अगर ठीक से वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियोस को पॉज करके और स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी अपना कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर सिस्टम, जो कि नंबर सिस्टम से वास्तविक संख्या, और चैप्टर्स है जो कि 1 नंबर में है वास्तविक संख्या।
आप लोग को बता दें कि वास्तविक संख्या केवल से 10 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस पर विशेष फोकस देना अति आवश्यक है। ठीक है, केवल इससे जो है 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपको अलजेब्रा बीजगणितीय से आपके एग्जाम में बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां से क्वेश्चंस कुल मिलाकर 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियोज़ के बाद में जस्ट उसी का शुरुआत करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का ही क्लास शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय है और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस को निकाला जाता है, और उससे पहले इसमें त्रिकोणमिति का कुछ परिचय दिया गया है, जिसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे जो है 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और बिल्कुल ही आसान सवाल पूछे जाते हैं इससे, इसलिए सबसे पहले जो है इसी चैप्टर से शुरू किया जाएगा पढ़ाना। ठीक है, और आप लोग जो है वीडियो को अच्छे तरह से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यह जो है अभी आपके लिए अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस बहुत खास होने वाली है, इसलिए आप लोग के दोस्त जितने भी हैं सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को बोलिएगा सब्सक्राइब कर देने के लिए, ताकि जितना भी वीडियो है उन तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसके बाद जो है फिर चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है नियामक ज्यामिति, इससे एक चैप्टर है आपकी किताब में, निर्देशांक ज्यामिति, इसी से केवल 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद ज्योमेट्री है, जिसको ज्यामिति कहा जाता है, और इस ज्यामिति से त्रिभुज आते हैं और वृत्त और रचना आते हैं। इन तीनों चैप्टर्स से मिलकर के 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद मेंसुरेशन आता है, क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति से केवल क्षेत्रमिति से 2 चैप्टर्स आते हैं आपके किताब में। एक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 2 चैप्टर्स को मिलाकर बहुत ही आसान चैप्टर्स है दोनों, लेकिन इससे दोनों को मिलाकर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अंतिम बच रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसमें पत्ती, पासा और डाइस वगैरह, मतलब इसी सब से संबंधित सवाल पूछता है। और इन दोनों चैप्टर से मिलकर सांख्यिकी है, सांख्यिकी और प्रायिकता मात्र से मिलकर के 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आपको पढ़ाएंगे, एकदम साधारण भाषा में पढ़ाएंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कहना, ठीक है। और इससे जो है 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारे एग्जाम में 100 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी चैप्टर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे कि आप सभी को पक्का समझ में आएगा एकदम। जिसको भी और किसी चैनल से समझ में नहीं आता होगा ये सभी विषयों के बारे में, उसके बारे में मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं समझाऊंगा, उसको बिल्कुल तोड़ करके समझाऊंगा, और इतना तोड़ करके समझाऊंगा कि आप लोग को समझ में आना ही होगा, एकदम मैं गारंटी लेता हूँ। और इस चैनल से आप लोग सभी विषयों की पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा, और आप लोग को मोटिवेट करूंगा। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाएं और मेरा सपोर्ट करें। और सर्वप्रथम इसके अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा त्रिकोणमिति का, सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, और चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा, और इतना आसान तरीका से तोड़ा जाएगा कि 100% आप लोग को समझ में आना ही है। और मेरे चैनल पर आप सभी अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और एक विश्वास से मेरे चैनल से जुड़ जाए। ऐसा विश्वास, मैं कभी आप लोगों के साथ धोखा नहीं करने वाला हूँ, कभी भी धोखा नहीं करने वाला हूँ। मेरे साथ अगर जुड़िएगा, मैं
आपके जो है सक्सेस का मार्गदर्शन ही दिखाऊंगा, न कि आपके साथ धोखाधड़ी कोई करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं मैथ्स के साथ साथ सभी विषयों की भी तैयारी कराऊंगा, और इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट से मैं मोटिवेट होने वाला हूँ, मेरे को एनर्जी मिलने वाली है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल, और चलिए थैंक यू।